तो फाउंडेशन टॉपिक में जो है, फाउंडेशन डाल लीजिए हेडिंग, फाउंडेशन, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन है पहला वाला, ये क्वेश्चन लिखिए, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन हम यहां पर लिखवाएंगे। 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए, खसकेदार नींव के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का मतलब है क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का मतलब है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। का चित्र खींचे, या ड्रा करें तथा पैमाना उचित मान लें, तथा पैमाना उचित मान लें, ठीक है। तथा पैमाना उचित मान लें। तो अब हमें 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए क्या करना है, यहां पर जो है ड्रा करना है। तो जरा दिमाग लगाइए कि अगर थिकनेस ऑफ वॉल, यदि थिकनेस ऑफ वॉल दीवार की मोटाई, यदि थिकनेस ऑफ वॉल बी या टी लिख दें, टी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होगा बताइए। विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होगा, ये आप लोग को अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बताए थे। देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्लास नंबर 4 अगर आप देखे हैं तभी आपको ये फाउंडेशन का समझ में आएगा। तो इसलिए जाके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बीसी का क्लास नंबर 4 वहां जरूर देखें, उसमें फाउंडेशन के बारे में पहले बताया गया, समझाया गया है, ठीक है। तो ये यहां पर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t प्लस 2j, ये फार्मूला है। यहां पर j इक्वल टू हम लोग 15 रखते हैं, आपको बताए भी थे वहां पर। तो 2 इंटू 20, टी इक्वल टू 20 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 15 यानी कि 2 इंटू 15 यानी कि 30 हो जाएगा। तो 20 दूनी 40 और 30 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी फाउंडेशन का जो चौड़ाई है वो हम लोग यहाँ पर 70 सेंटीमीटर रखेंगे, और दीवार की मोटाई क्या है वो 20 रहेगी। अब हमें इसी में सेट करना है इसको, ठीक है। स्केल जो हम लोग यहाँ पर लेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर लेंगे, यहां पर लेंगे इसी फाउंडेशन के लिए सिर्फ, ठीक है। इसी फाउंडेशन के लिए स्केल इतना लेंगे, यानी कि आरएफ कर सकते हैं 1:10, ठीक है। तो कोई भी चीज 10 सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर में ड्रा करेंगे, यानी सभी डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन होगा उसको हम लोग 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में डायमेंशन है 10 से भाग दे देंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे ड्रा करवा देते हैं फटाक से। अब सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन की क्या बनाएंगे, सबसे पहले फाउंडेशन बनाएंगे, निचला वाला फाउंडेशन, ये आपको बताए भी थे वहां पे। और फाउंडेशन की जो थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर रखेंगे, और फाउंडेशन की जो चौड़ाई है सबसे नीचे वो नहीं, जो फाउंडेशन में लीन कंक्रीट है, जो सीमेंट कंक्रीट या लीन कंक्रीट है, उसकी हम ऊंचाई 20 सेंटीमीटर रखेंगे, और टोटल जो चौड़ाई है वो कितना रखेंगे, 70 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत किया जाए।
सबसे नीचे से शुरुआत करिएगा ड्राइंग शीट में, साथ ही साथ आप लोग बनाएंगे तो आपका जल्दी हमारे साथ ही बन जाएगा। अन्यथा क्या होगा ना कि आपको फिर बनने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप हमारी तरीके से नहीं बनाएंगे, अपनी तरीके से कोशिश करेंगे, तो फिर समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि आप ड्रा क्या करेंगे। इस तरह से एमडी रखेंगे और 70 सेंटीमीटर चौड़ाई नीचे है, तो 70 को भाग दे दीजिए 10 से। 10 से भाग दे देंगे ना तो 7 सेंटीमीटर आएगा। तो सबसे नीचे यहां पर क्या ड्रा करेंगे, 7 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर 7 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। ठीक, तो करिए 7 सेंटीमीटर। ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। क्योंकि 70 है, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर ड्रा हो गया। और इसकी ऊंचाई कितनी रखेंगे, 20 सेंटीमीटर। 20 यानी कि यहाँ पर भी 2 हो जाएगा ना। 20 सेंटीमीटर को भाग देंगे जब, तो 2 ही तो आएगा, है ना। 10 से भाग दे देंगे, जो हम लोग स्केल लिए हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तुरंत क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये ड्रा दिखा दीजिए 70 सेंटीमीटर, इधर दिखा दीजिए 20 सेंटीमीटर। जो एक्चुअल वाला डायमेंशन होता है वही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, कौन सा डायमेंशन लिखते हैं, एक्चुअल वाला डायमेंशन लिखते हैं। ठीक, 20 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, ये कितना है, 70 है, ये 20 है। और स्केल से भाग देकर तब इसको ड्रा करते हैं। ठीक है, स्केल हमारा जो लिए हैं उसी से हम लोग इसमें भाग दे देंगे। इस प्रकार से डायमेंशनिंग इसकी करते हैं। ये वाला डायमेंशनिंग एक ही साथ कर देंगे। और एरो भी यहाँ पर 1:3 रेशियो बनाएंगे। इस तरह से, ठीक है। हाँ, अब हम लोग अगले स्टेप पे चलेंगे। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2t, उसका क्या करेंगे, दुगना होना चाहिए। t का दुगना 2t, ये वाला पार्ट इसके ऊपर जो खसका बनेगा, यानी कि ऊपर 20 था तो यहाँ पर 40 होगा, और ये 70 है तो 40 यहाँ बनाएंगे। ये 70 है तो दोनों तरफ 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। तो 15 में हम लोग 10 का अगर डिवाइड करते, 15 में अगर हम लोग 10 का डिवाइड करते हैं तो सोचिए 10 का अगर डिवाइड करेंगे तो कितना छूटेगा, 15 15 ना, 1.5 सेंटीमीटर छूटेगा। तो हम लोग यहाँ पर 1.5 का क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। और फिर यहीं से हम लोग ये ड्रा करेंगे, इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर हम लोग ऊपर ले जाते हैं, 15 15 छोड़ के 2 ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से। तो फर्स्ट क्या होगा, खसका यहाँ पर तैयार हो रहा है, फर्स्ट फुटिंग तैयार होगा। अब 5-5 सेंटीमीटर दोनों तरफ फिर खसके छूटेंगे। कितने छूटेंगे, 5-5 सेंटीमीटर फिर खसके छूटेंगे, ऐसे फिर खसके छूट गए। अब हम लोग कितना लेके जाएंगे, ये 20 और प्लस 45, 20 और ले जाएंगे तो ग्राउंड लेवल आ जाएगा। फिर 45 लेके जाएंगे, यानी 20 40 20 60 5 65 टोटल लेके जाना है। अब कितना लेके जाना है टोटल, 65 लेके जाना है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे और 65 टोटल ले जाएंगे, यानी कि अच्छा अच्छा 12 साढ़े 12 65 टोटल लेके जाना है। उसी में 20 भी ऐड रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल हम लोग अब 65 लेके जाएंगे ऊपर।
ये देख रहे हैं, इस प्रकार से देखिए इसमें ना BC के बाद ये ग्राउंड लेवल आ जाएगा, ठीक है, 60 पे ग्राउंड लेवल रहेगा। देखिए यहां पर ऐसे मैं अभी बना देता हूं, मार्क लगा देता हूं, ये ग्राउंड लेवल इसी पे रहेगा 20 के ठीक बाद, उसके बाद फिर वो तो प्लिंथ आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल आपका जो है इसी पे रहेगा, ठीक है। ये उसके बाद फिर आपका जो है 45 सेंटीमीटर प्लिंथ है। तो अब हम हाइट दिखा दें बगल में यहीं पर, ताकि कोई असुविधा ना हो। देखिए ये टोटल ये 20 रहेगा, 20 में मतलब 2 ईंट की दीवार, 2 ईंट मोटी दीवार है ये ना, 10 ही होती है मोटी, ठीक है। चलिए इस पर भी आइए स्केल्स दिखा दीजिए, ठीक है। नीचे से फिर से बता दें, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक है, जिसकी और फाउंडेशन की चौड़ाई हमने क्या निकाली, 70 निकाली है। जब हम फाउंडेशन की चौड़ाई 70 निकाले हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी रखेंगे, 70 ही रखेंगे, और इसकी मोटाई हम लोग 20 रखेंगे। कितना रखेंगे, 20, आप 30 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई, ठीक है, ये क्या हमारा कंक्रीट ब्लॉक है। तो ये 70 चौड़ाई हो गई। 70 को कैसे ड्रा करेंगे, हमने स्केल ले रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर 10 सेंटीमीटर मान रखे हैं, और ये 70 है, तो 70 में क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 हम अपनी MD से यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ड्रा कर देंगे, ठीक है। इसकी मोटाई 20 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 20 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई यहाँ रखेंगे। फिर 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दोनों तरफ यहाँ पर क्या करेंगे, खस के छोड़ेंगे, ठीक है। J इक्वल टू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खस के छोड़ेंगे दोनों तरफ 15-15 सेंटीमीटर के, यहाँ पर देखिए खस के छोड़ दिए। अब ये खस के छोड़ेंगे जब, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे भाई, 40 बचेगा, ये 40 जब बचेगा तो 40 को ऊपर ले जाएंगे 20 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर तक फिर से ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर 5-5 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, खस के छोड़ेंगे 5-5 सेंटीमीटर का, इस प्रकार से 5-5 का खस के छोड़ेंगे, और उसके बाद फिर 20 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे। तब ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्राउंड फ्लोर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये ग्राउंड फ्लोर आ जाएगा, यानी सॉरी ग्राउंड आ जाएगा, जो ग्राउंड है हमारा, ठीक है। ये GL जिसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, GL बोल रहे हैं, ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्राउंड लेवल आ जाएगा, इधर ही दिखा दीजिए ग्राउंड लेवल GL, ठीक। उसके बाद फिर इसी में क्या होगा, 45 ऊपर जाएंगे। जब हम 45 ऊपर जाएंगे तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, प्लिंथ लेवल आ जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, प्लिंथ लेवल आ गया यहाँ पर। तो 45 सेंटीमीटर यहाँ पर प्लिंथ लेवल पर पहुंच गए, PL। और ये वाली जो दीवार होती है इसको हम लोग प्लिंथ वाल कहते हैं, क्योंकि प्लिंथ लेवल के ठीक नीचे है। और इधर जो है हमारी दो ये फुटिंग है, इसको हम लोग फर्स्ट फुटिंग, इसको सेकंड फुटिंग। फुटिंग नीचे से स्टार्ट होता है गिनना, और सबसे नीचे कंक्रीट ब्लॉक होता है, ठीक है, सबसे नीचे कंक्रीट ब्लॉक। तो आइए इधर आपका ये हो गया, समझ में आया बात। अभी डायमेंशनिंग हम कर देंगे, ठीक है। पहले उधर वाला फिगर फिर बना लेते हैं, फिर तो आप लोग भी ड्रा कर लीजिए। अब इसमें जो है यहाँ पर ये आपका चला जाएगा इधर, इधर फर्श रहता है, ठीक है, हाँ। और इसमें ही दीवार आपकी रहेगी कितनी, 20, ये 0.5 छोड़ के दीवार जाएगी 20। और दीवार में ही यहाँ पर DPC रखिए, पूरे में DPC न रखिए, पिछले साल आप पूरे में रख दिए थे तो बहुत सारे लोगों को मन में डाउट हो गया था। पूरे में भी रख सकते हैं आप, पूरे में नहीं रखिए, चाहे चाहे रख सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी दीवार की ऊंचाई आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं है।
इस प्रकार से। ये ब्रेक लाइन यहां पर लगा देंगे। ब्रेक लाइन लगाने से ये समझ में आता है कि दीवार इसके ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका जो है ये 2.5 सेंटीमीटर थिक जो है अर्थ फिलिंग है। अब 2.5 सेंटीमीटर है तो भाग देंगे तो 2.5 mm आएगा, तो उसमें ये ड्रा करेंगे। ठीक है, ये आपका जो है लाइम कंक्रीट सबसे नीचे हो जाएगा। और इसके ऊपर देखिए यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर थिक यहाँ पर डीपीसी डाल दीजिए, और इधर वाले में भी वही सेम लेयर में जाएगा, कंक्रीट फ्लोर जाएगा, और सबसे ऊपर जो है क्या होगा, कंक्रीट फ्लोर होगा। ये प्लास्टर वगैरह रहता है इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसको ड्रा कर दिए हैं। अब आइए एक एक करके डायमेंशनिंग कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से डायमेंशनिंग चाहे कर देते हैं। ठीक, देखिए पहले तो इसको ड्रा कर लीजिए। देखिए ये क्या है, हमारा डीपीसी है, डैम प्रूफ कोर्स है। डैम प्रूफ कोर्स क्या है इसको समझा ही चुके हैं, आप लोग को बता दिए थे ना एक दिन, इसीलिए क्लास सभी देखना बहुत जरूरी है। और इधर ये सीमेंट कंक्रीट डलेगा इस तरफ, ठीक है, और इधर नीचे की तरफ लाइम कंक्रीट डलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट यहीं से छूट जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका इधर आगे चला जाता है पूरा, और मिट्टी फिल यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ग्राउंड लेवल पे यहाँ पर मिट्टी भरा होगा। ठीक है, इसको भी दिखाना जरूरी है, सिर्फ फाउंडेशन बनाने से नहीं काम चलने वाला। सेम इसी तरह से सभी फाउंडेशन बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर दिखा दीजिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा मोटाई दीवार की। ये दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये वाली 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, और नीचे वाली 70 तो है ही है। नीचे वाला 70 तो है ही है। ठीक है, इस प्रकार से ये डायमेंशनिंग हो गई इसकी। ये 45 सेंटीमीटर है, इसकी भी कर दीजिए। फिर नाम लिखना शुरू करते हैं इसकी ऊंचाई। ये आपकी 20-20 सेंटीमीटर हो गई। इस प्रकार से ये 30 हो गया। अब हम लोग नाम लिख देते हैं इसका। ठीक है, अब नाम हम लोग यहाँ से ऊपर से लिखते हुए आते हैं। देखिए सबसे पहले तो अच्छा ये इसको ये दिखा दीजिए ब्रिक के रूप में। 45 डिग्री पे इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये ईंट को 45 डिग्री के पे ईंट को दिखाते हैं। आप लोग पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं हमारी तरफ पेन यूज करिए।
ये आपको हम पढ़ा रहे हैं इसलिए ऐसा यूज कर रहे हैं। अब हम चाक से पढ़ाएं तो आप लोग चाक थोड़ी नहीं यूज करेंगे, तो टीचर तो पढ़ाएंगे ही अपना, ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो जाए। ईंट को ऐसे दिखाया जाता है जब कभी क्रॉस सेक्शन में ईंट को दिखाया जाता है, ठीक है। 45 डिग्री पे इसको क्या करेंगे, ऐसे रोटेट करके और इस तरह से इसको दिखाएंगे। इस प्रकार से ईंट को यहाँ पर ऐसे दिखाया जाएगा, ठीक है। अब बस हो गया है, ये बन चुका है चित्र आपका 20 सेंटीमीटर वाला। सिर्फ इसमें नाम वगैरह लिखना है, तो नाम वगैरह अब हम लोग लिख देते हैं, इसका खत्म काम, ठीक है। तो सबसे पहला वाला पार्ट ये क्या है, हमारा वाल है ऊपर, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये डीपीसी है, दिस इज डीपीसी। ये क्या है आपका, डीपीसी है, डैम प्रूफ कोर्स। ये हमारी क्या है, वाल है, दिस इज वाल। ये हमारा डीपीसी है, 2.5 सेंटीमीटर थिक इसकी मोटाई जो है, थिक डीपीसी, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पार्ट आपका प्लिंथ वाल है, दिस इज प्लिंथ वाल। ये वाला पार्ट प्लिंथ वाल है, PLINTH। ध्यान रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरिंग। ये कैपिटल लेटर में रहेगा और हमेशा कैपिटल लेटर में आप लोग करेंगे भी, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट क्या आपका फर्स्ट फुटिंग, ये वाला पार्ट क्या है सेकेंड फुटिंग, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो सेकेंड फुटिंग पहले लिख देते हैं। सेकेंड फुटिंग FOOTING, दिस इज फर्स्ट फुटिंग FOOTING, ठीक है। सेकेंड फुटिंग फर्स्ट फुटिंग। उसके बाद फिर आपका जो है, ये नीचे एक सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक है, ये नीचे क्या है, सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक इसको बोलते हैं, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक, CEMENTCONCRETE ब्लॉक, BLOCK। ये बी आपकी क्या है, चौड़ाई है, 70 सेंटीमीटर है इसकी फाउंडेशन की। और ये नीचे हो गया आपका फाउंडेशन, FOUNDATION, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम 15-15 सेंटीमीटर छोड़ रहे हैं, इसीलिए मैं सिर्फ ऐसे लिख दे रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर यहाँ पे। वैसे इसको लिखा नहीं जाता है, वैसे इसको लिखा नहीं जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए याद रहे इसलिए सिर्फ यहाँ पर 5-5 सेंटीमीटर या 15-15 सेंटीमीटर लिख देंगे। ऊपर भी यहाँ पर 5-5 छूटेगा, ऑटोमेटिक दिख भी रहा है, 40 से अगर 30 हुआ तो 5 ही 5 छूटेगा, ठीक है। ऐसे ही दिख रहा है, आपको लिखने की जरूरत तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये आपको समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं बस, ठीक है। हाँ, आपको समझने के लिए बस सिर्फ लिख दिए हैं। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर ये वाला नाम लिख दीजिए, ये नाम लिख चुके हैं आप लोग, ये वाला नाम लिख लीजिए जरा सा, ये वाले का नाम, ठीक है।
तो सबसे नीचे यहाँ पर क्या होता है, आपका अर्थ फीलिंग रहेगा, तो सबसे नीचे से अर्थ फीलिंग जाएगा, उसके ऊपर वाला लेयर, ठीक उसके ऊपर वाला लेयर यहाँ पर आएगा, ठीक उसके वाला ऊपर वाला लेयर यहाँ पर रहेगा, और सबसे ऊपर वाला लेयर यहाँ पर रहेगा। देखिए सबसे नीचे वाला लेयर ये रहता है जो यहाँ पर मिट्टी फिल किया गया है, नहीं घर के अंदर मिट्टी फिल होता है, अर्थ फीलिंग है ये, ठीक है। इस प्रकार से दिखाइए, इसको हम लोग अर्थ फीलिंग बोलते हैं, मिट्टी फिल किया गया है ना, या सॉइल फीलिंग भी लिख सकते हैं, अर्थ फीलिंग, ठीक है। और ये जो है 2.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट है, ठीक, लाइम कंक्रीट, LIME, चूना वाली कंक्रीट होती सबसे नीचे, ठीक है। और 2.5 सेंटीमीटर ये क्या है, ये वाला सीमेंट कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट। और उसके बाद ये क्या है, फ्लोर फिनिश, फ्लोर फिनिशिंग, FINISHING। फ्लोर फिनिशिंग मतलब प्लास्टर वगैरह नहीं कर देते हैं, जो चिकना कर देते हैं, टाइल्स लगा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। इस प्रकार से अब बताइए, आपको कोई संदेह, कोई डाउट है इसमें? प्लिंथ लेवल आपका यही है, PL, ये आपका GL है, जी ग्राउंड लेवल, दोनों तरफ दिखा दिए। इस तरह से आपका 20 सेंटीमीटर वाल की मोटाई वाला ये बना हुआ है, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक बन गया, आप लोग का नाम लिखा गया। ये 20 सेंटीमीटर है, सेम इसी तरह से हम लोग 25 और 30 का भी बनाएंगे। डायमेंशनिंग कुछ उसी टाइप के रहेंगे, बस थोड़ा सा ये डायमेंशनिंग चेंज हो जाएगी, इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, और ये खसके भी में भी जब ये चौड़ाई बढ़ेगी तो उसी हिसाब से ये स्टेप भी जाएंगे, ऊपर फुटिंग जाएंगे। बाकी जो इधर नाम वगैरह लिखा गया वो सब वही रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। DPC हम जितनी दीवार की मोटाई रहती है उतना ही यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक। पिछली बार हमने पूरा कर दिया था तो बहुत सारे लोगों को डाइट हो गया था। अभी नहीं सर, नेम लिख रहे हैं, अच्छा नेम लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ये ये जो है क्लास जो आपकी हो जाएगी जब, अब जैसे फाउंडेशन खत्म हो जाएगा तो फाउंडेशन का जो ये आपका PDF है, ये जो अभी बनवा रहा हूँ, ये स्कैन करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, उसी में क्लास के नीचे जो है, या फोल्डर में, उसमें ऐड कर देंगे, ठीक। नया वाला नोट्स से ये वाला काम करिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर बदलाव करेंगे कुछ न कुछ कुछ न कुछ, तो नए वाले नोट्स में बदलाव दिखेगा आपको, पुराने वाले से मैच मत कराइएगा, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन कर देते हैं। समझ में आया? सोनू सूरज, समझ में आया? इसी तरह से फाउंडेशन का निर्माण करना है आप लोग को। कोई भी डाउट हुआ करे पूछ लिया करे बेहिचक।
देखिए अब जो हम 25 सेंटीमीटर वाला बनाएंगे तो 25 सेंटीमीटर वाले की जो फाउंडेशन की चौड़ाई होगी वो 70 के बजाय 80 हो जाएगी। 80 के बाद ये 50 हो जाएगा और 50 के बाद क्या होगा, ये 40 हो जाएगा और 40 के बाद वो 25 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 5-5 नहीं छूटेगा, यहाँ पर 7.5-7 छूटेगा दोनों तरफ। बस यही डिफरेंस है 25 वाले में। ठीक है, और जो 30 वाला बनाना है, 30 वाले में तो ये 90 होगा, 90 से क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 60 हो जाएगा ना, 60 से ये 50 होगा, 50 से 40 होगा, 40 से 30 होगा, यानी उसमें 3 फुटिंग होगी और 30 से फिर जाके वो 30 तो आ ही जाएगा फिर। ठीक है, तो उसमें 3 फुटिंग होगी इस प्रकार से, यानी कि 60 होगा, 60 से 50, 50 से 40 और 40 के बाद तब दीवार आएगा। चलिए आइए उसको भी देखा जाए। ठीक है, जो चीजें अगर नहीं लिख पाए हो तो उसको छोड़ दीजिए, वो बाद में लिख लीजिएगा आप। ठीक है, अब दूसरा ड्रा करते हैं। आइए अब हम लोग 25 सेंटीमीटर वाला ड्रा किया जाए। तो 25 वाला ड्रा किया जाए। क्वेश्चन अब लिखिए। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अगर आप लोग को डाउट हो किसी को कहीं पर भी, तो उसके लिए करना क्या है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्लास आपको जरूर देखनी है, क्लास नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर वाला। तो लिखिए क्वेश्चन, और थ्योरी की भी क्लास देख सकते हैं, इसकी थ्योरी की भी क्लास बताए हैं ना। लिखिए 25 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए खसकेदार नींव के अनुप्रस्थ काट का चित्र खींचें। अनुप्रस्थ काट या फिर क्रॉस सेक्शन का चित्र खींचें तथा पैमाना मान लें। तथा पैमाना मान लें। ठीक है, अब यहां पर देखिए 25 सेंटीमीटर मोटी वाली दीवार वाला आप बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अंशिका आप बहुत लेट हैं, ये गलत बात है। बच्चे अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप समय से आ जाया करिए, अदर्स काम जो है छोड़ दिया करिए। जब जितनी देर पढ़ाए उतना देर कंठस्थ होके पढ़ लिया करिए। ठीक है, क्योंकि चीजें अगर छूट जाएंगी ना, वो बाद में बहुत पछतावा होगा, वो मिस हो जाता है। अब 25 सेंटीमीटर मोटी दीवार का हम बनाने जा रहे हैं, तो अब 25 का क्या करेंगे, निकालेंगे सबसे पहले। तो निकालिए जरा, थिकनेस ऑफ वॉल यहां जरूर निकाल दिया करिए। ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉल B इज इक्वल टू 25 या T इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये पढ़ाए थे। अब यदि इसमें B निकालें, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, B इज इक्वल टू 2T प्लस 2J, 2 गुणे 25 प्लस 2 गुणे 15, J इक्वल टू 15 लेते हैं, तो ये आएगा 25 दूनी 50, 30, 80। तो 80 सेंटीमीटर इसकी फाउंडेशन की निचली चौड़ाई रखनी है। ठीक है, स्केल वही रखेंगे सेम, कोई अंतर नहीं। आप लोग भी जो हम स्केल यहाँ पर लेते हैं
सेम यही स्केल आप लोग कॉलेज में भी, ये जो मतलब एग्जाम में जब आप बनाएंगे तो वहां भी ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर कॉपी में आपके मतलब बना रहे हैं ड्राइंग शीट पे, तो सेम वहां भी आप लोग यही बनाएंगे, उसमें कोई डिफरेंस तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर यहां पर हम लोग स्केल ले रहे हैं। आरएफ भी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, 1:10। ओके, चलिए शुरुआत करिए सबसे नीचे फटाफट। अब तो आप लोग स्वयं ड्रा कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो तुरंत आप ड्रा करिए। तो आप अपने से फटाफट 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 ड्रा करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्केल रखेंगे और उसके बाद नीचे ड्रा करेंगे कितना, 80। अब देखिए 80 है तो 80 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा ना। 80 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 8 ही तो आता है, तो फिर बना लीजिए फिर इसी बात पे। ठीक है, इस प्रकार से 80 आ गया। अब दो देखिए, 2-2 सेंटीमीटर बड़ा ऊंचाई कर दीजिए, यानी 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भाग देंगे 20 का, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार से एमडी से हमने यूज किया, इसको मिला दिया। अब क्या करेंगे, 15-15 दोनों तरफ छोड़ेंगे, खस के कंक्रीट ब्लॉक है तो 15 इधर और 15 इधर, तो ये फिर दो ऊंचाई जाएगी, 20 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई जाएगी 20 सेंटीमीटर, इस प्रकार से फिर 5-5 छोड़ना है, 0.5 0.5 छोड़ना है। देखिए अब ये कितना था, 80 था, और 80 से ये जो है कितना पहुंच गया, 80 से हो जाएगा 50 पहुंच जाएगा। ठीक, 50 ये वाला 40 पहुंच जाएगा। ठीक है, ये भी 20 जाएगा, ये भी 20 जाएगा। अब ये कितना पहुंच गया जी, 40। अब ये 40 से डायरेक्टली 25 हो जाएगा वाल वाले पे। ठीक है, 40 से 25 हो जाएगा, 7.5 उसमें छूटेगा। ठीक है, 40 से 25 जाने में 7.5 छूटेगा ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए उतना। ठीक, अब ये 2 जाने के बाद फिर 45 जाएगा। देखिए ये जो है 2 जाने के बाद अब 45 जाएगा, यानी कि 4.5। तो 7×4 = 11, 11.5 इधर हो गया, और वही चीज सेम 7×4 = 11, 11.5 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और इधर आप दिखा देंगे तो ये प्लिंथ लेवल हो जाएगा। ग्राउंड लेवल आपका या यहीं इसी पर रहेगा, 20 पे, इस प्रकार से इस पर ग्राउंड लेवल रहेगा। ग्राउंड लेवल तो आप इधर पूरे में से दिखा सकते हैं ना। ये आपकी 20 सेंटीमीटर ये दीवार हो गई, ये 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पे ये वाली फुटिंग हो गई, और 20 सेंटीमीटर पे हमारी कंक्रीट वाली हो गई। ठीक है, ओके। और इस तरफ दोनों तरफ क्या करेंगे, अब 7.5 छोड़ेंगे, 7.5 तभी ये 25 निकलेगा ना भाई, 40 में से 15 गए तभी तो 25 बचेगा। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ 7.5, 5 2 7, 7.5 छोड़ देंगे इस प्रकार से। अब देखिए 25 बच जाएगा, अब यही 25 क्या करेगा, ऊपर जाएगा, यही 25 दीवार वाली ऊपर जाएगी। ये ऊपर गई। ठीक है, अब ऊपर हमारी दीवार बन गई 25 की। ठीक है, इस प्रकार से।
ओके, तो ये आ चुका है आपका। और यहाँ पर आप दिखा दीजिए 25 सेंटीमीटर है। बस यही अंतर उसमें है कि उसमें 5-5 यहाँ छूट रहा था, यहाँ 7.5-7 छूटेगा, बस यही दोनों में डिफरेंस है। ये 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। एक बार फटाफट ड्रा कर दिया करिए, उसके बाद डायमेंशनिंग किया करिए आप लोग, ठीक है? नहीं तो बीच बीच में डायमेंशनिंग करने लगेंगे तो मूड चेंज हो जाता है, फिर उससे स्पीड कम हो जाएगी। फिर डायमेंशनिंग सभी एक ही साथ किया करिए। 45 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सारी डायमेंशनिंग एक साथ हमने कर दी, ठीक है? इससे क्या होता है कि समय भी बचता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, कंक्रीट को दिखा देते हैं। जल्दी जल्दी बनाइए, तो हम लोग 30 वाला भी बना लेते हैं आज ही, ठीक है? ताकि तीनों कंप्लीट हो जाए तो फाउंडेशन का काम खत्म। फिर अगले सेशन में हम लोग जो है दूसरे कोई चैप्टर का शुरू कर लेंगे, ठीक। मेन हमें क्या था, फ्रेम बनाना था। फ्रेम आपका तैयार हो गया। अब हम लोग ये ब्रिक को दिखाते हैं। ब्रिक को भी आप भी दिखाइए। ब्रिक को आप भी दिखाइए ऐसे। देखिए, फाउंडेशन की जो एक क्लास थ्योरी पढ़ाते हैं डिजिटल बोर्ड पे, उसको जरूर देखा करिए अगर आपको इसको अच्छे से समझना है। और बीसी की क्लास बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है? नहीं तो लगेगा कि हवा है, हवा हवा ही है, वो समझ में ही नहीं आएगा। दिमाग में बहुत भी आप कोशिश करेंगे, वो नहीं समझ में आएगा। अब दोनों तरफ 15-15 छूटा है, तो आपको खस के दिखाने की सभी फिगरों में जरूरत नहीं है। एक बार आपने दिखा दिया है, नहीं भी दिखाते हैं कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है? इधर वाला पार्ट दिखा लेते हैं अब। देखिए, इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं। जो ये वाली लाइन जा रही थी, इसी को कंटिन्यू जाने देंगे, ठीक है?
ऐसे इसी कंटिन्यू जाने देंगे। इसी में हमारा जो है ये नीचे दिखा देंगे कि लीन कंक्रीट, और ऊपर ये एक सीमेंट कंक्रीट दिखा देंगे, और सबसे ऊपर ये फर्श दिखा देंगे। बस काम खत्म। ठीक, तो अब हम लोग एक एक करके नाम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो एक एक करके अब हम लोग नाम लिख लेते हैं। जरा देखिए, जैसे ही हमारा क्या है, इसमें वाल है, ये वाल हो गई। और अच्छा, डीपीसी नहीं दिखाए हैं क्या? ओहो हो, इसमें डीपीसी दिखा दीजिए। डीपीसी भूल गए थे, इसमें भी दीवार आ गई। डीपीसी दिखा दीजिए। डीपीसी भूल गया था, दिमाग से उतर जाता है कभी कभी। ठीक है, दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये डीपीसी लिख देंगे इधर, और इधर आपका प्लिंथ वाल भी लिख देंगे। दिस इज प्लिंथ वाल, दिस इज सेकंड फुटिंग, दिस इज फर्स्ट फुटिंग, और दिस इज कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, तो नाम अब सबका ये फटाफट फटाफट लिख देते हैं तुरंत। ये आपकी वाल हो जाती है, वाल है। ठीक, 25 सेंटीमीटर मोटाई की ये वाल हो गई। ये आपका डीपीसी हो जाएगा, डैम प्रूफ कोर्स, 2.5 सेंटीमीटर थिक, 2.5 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, डीपीसी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो है प्लिंथ वाल हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लिंथ वाल। प्लिंथ वाल, उसके बाद ये हो जाएगा आपका सेकंड फुटिंग। सेकंड फुटिंग, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फुटिंग। उसके बाद ये देखिए, प्लिंथ वाला आपका पार्ट यही है। दिस इज प्लिंथ लेवल, यहाँ पर रेड से लिख दे रहे हैं। ये पीएल है प्लिंथ लेवल, ये जीएल है ग्राउंड लेवल। ठीक है, PLINTH लेवल, हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको, GROUND ग्राउंड लेवल। ठीक, और इधर सबसे नीचे जो है ये सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक लिख दीजिए। सबसे नीचे यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक, जैसे उसमें लिखे थे सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक। यस, CEMENT कंक्रीट ब्लॉक, CONCRETE ब्लॉक। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो है ये यहाँ पर पूरी मिट्टी फिल कर दीजिए। ऐसे 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 मिट्टी फिल कर दीजिए इस प्रकार से। ये मिट्टी फिल हो गई। देन उसके बाद सिर्फ इसके बाद ये हमारी सीमेंट कंक्रीट हो जाएगी। ओ सॉरी, लीन कंक्रीट, लाइम कंक्रीट है वो। उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट ये रही, ये सीमेंट कंक्रीट है। और ये वाला जो नीचे वाला है ये लाइम कंक्रीट है, यानी कि चूना कंक्रीट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर भी दिखा देते हैं ये। सबसे पहले हम लोग अर्थ फिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद फिर ये दूसरे स्टेप में ये वाला दिखाएंगे, तीसरे स्टेप में ये वाला लेयर दिखाएंगे, और चौथे स्टेप में सबसे ऊपरी लेयर दिखाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। देखिए, फिगर बनाने में समय नहीं लगता, लेकिन इसकी साज सज्जा करने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ फिलिंग।
EARTH अर्थ फीलिंग, FILLING। ठीक है, ये वाला 2.5 सेंटीमीटर, ठीक चाहे लिख दें चाहे सीधे लाइम कंक्रीट लिख दें, वो समझ में आ जाता है। लाइम कंक्रीट CONCRETE 2.5 सेंटीमीटर, सीमेंट कंक्रीट CEMENT कंक्रीट CONCRETE, फ्लोर फिनिशिंग FLOOR फिनिशिंग FINISHING। ठीक है, तो ये आपके पूरे पार्ट लगभग दिखा दिए हैं हम, इसमें पूरा DPC भी दिखा दिए हैं। ठीक, और आपका क्या छूटा हुआ है, बाकी सारी चीजें हो गई हमको तो लगता है। तो ये टोटल आपका क्या हो गया, ये 25 सेंटीमीटर वाला फाउंडेशन है। ये नीचे फाउंडेशन आप लिख दीजिए, यहाँ पर नीचे सबसे फाउंडेशन लिख दिया करिए, FOUNDATION फाउंडेशन। ठीक है, ये आपका फाउंडेशन यहाँ पर हो गया कंप्लीट। ठीक, तो इस तरह से जो है ये हमारा जाके कंप्लीट हुआ। फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, ये कंक्रीट ब्लॉक है यहीं शुरू होता है, और उसके बाद प्लिंथ वाल है 2.5 सेंटीमीटर थिक DPC है, डैम प्रूफ कोर्स है। इधर आपका ग्राउंड अर्थ फीलिंग है, मिट्टी भरा हुआ है, और उसके बाद इधर जो है लाइम कंक्रीट है, फिर उसके ऊपर जो है सीमेंट कंक्रीट है, फिर फ्लोर फिनिश है, देन जाके ये आपका कंप्लीट होता है अच्छे से। ठीक है, तो सभी लोग इसको ड्रा करें फटाफट फटाफट। सेम इसी तरह से आपका जो है 30 सेंटीमीटर वाला है, सेम इसी तरह से 30 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, कोई वहां पर डिफरेंस नहीं। चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पर एक चीज और करेक्ट कर सकते हैं आप। क्या करेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसमें ना आप, जैसे ये मैं 20 सेंटीमीटर बनाया हूं, इसको आप 30 भी बना सकते हैं। ठीक है, ये मोटाई जो है आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं R करके लिख दे रहा हूं, R 30 सेंटीमीटर। किसी किसी में ये जो है 30 सेंटीमीटर भी बनाया जाता है, तो आप भी बना सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक है, बाकी की 20-20 रहेगी। ये जो कंक्रीट ब्लॉक होता है, इसकी मोटाई जो है आप लोग को बताया गया है कि जो ये जे होता है ना, ये जे, जैसे ये 15 जे है, जे इक्वल टू यदि 15 है तो ये 2J होना चाहिए, यही बताए थे ना। तो आप इसको 15 भी कर सकते हैं, हम 20, अभी हम 30 वाले में ना इसको 30 बनाएंगे। आई बात समझ में, 30 वाले में इसको 30 बनाएंगे, तो आप इसमें भी 30 बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसमें भी 30 बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं 30 सेंटीमीटर वाला। आइए 30 सेंटीमीटर वाला भी फटाक से ड्रा कर लेते हैं, नहीं तो 8:30 बजे से सेकेंड ईयर वो फाइनल ईयर की क्लास है। ठीक, चलिए, तो हो गया। तो ये अपना चेंज भी हो जाएगा, ये 30 कर लीजिएगा, 20 या 30 कुछ भी ये कर सकते हैं ऊंचाई, क्योंकि अगर ये जे रहता है, ये छूटा होता है स्टेप, ये 2J रहता है। ये अपने रूल में है, थंब रूल, हस्त गुरु। थंब रूल पढ़ाए हैं ना आप लोग को, हस्त गुरु थंब रूल, उसमें है रूल में। अब हम लोग बात करते हैं, आइए 30 वाले को बनाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग जो है 30 सेंटीमीटर वाला बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, ये थोड़ा सा ऊंचा भी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें लिखिए, तीसरा फिगर, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, इसलिए तीनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। 30 सेंटीमीटर वाल, 30 सेंटीमीटर
मोटी दीवार के लिए खसकेदार नींव के अनुप्रस्थ काट का चित्र खींचें तथा उचित पैमाना मान लें। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर आपको जो है मोटी दीवार वाला यहाँ पर दिखेगा। तो थिकनेस ऑफ वॉल अगर देखते हैं, अब इसका भी निकालिए, इसका भी थंब रूल के अनुसार, ये इसको बोलते हैं थंब रूल, ये तो मैं बताना उसमें भूल गया है, थंब रूल बोलते हैं ना। थंब रूल कहता है कि B = 2T + 2J। यही है अपना, लिखिए यहाँ पर, थिकनेस ऑफ वॉल T = 30 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ फाउंडेशन की जो चौड़ाई है, फाउंडेशन B = 2B + 2J या 2T + 2J, 2 × 30 + 30 टोटल हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। यानी B = हमारा कितना आएगा, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, B = कितना आएगा, 90 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, स्केल मानेंगे। स्केल जो है यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी RF = 1 संबंधित 10। ठीक है, RF = 1 संबंधित 10। 10 सेंटीमीटर को हम लोग अब 1 सेंटीमीटर में ड्रा करेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे नीचे फाउंडेशन इसका क्या होगा, 90 सेंटीमीटर होगा सबसे नीचे। तो आइए सबसे नीचे चलते, इसका फाउंडेशन 90 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं। ठीक भैया, आप लोग अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताइए, वीडियो भी दिखाइए उनको कि देखिए इस तरह से यहाँ पर हम लोग लाइव क्लास किए हैं। ठीक है, तो और ये चित्र इस तरह से बनवाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। अब लेकिन 90 सेंटीमीटर वाला हम लोग ड्रा करने जा रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 9 × 6 = 15, यानी 90 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर ना भाई, डिवाइड भाग दीजिए। 90 सेंटीमीटर को 10 से भाग दे देंगे तो 9 सेंटीमीटर आएगा। अब ये निचला वाला जो है ना, ये हिस्सा, ये 30 ले जाइए। कितना ले जाएंगे, 30 ले जाएंगे, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर ड्रा करिए फाउंडेशन। ये जो कंक्रीट ब्लॉक है, इसको 30 सेंटीमीटर के रूप में ड्रा करिए। इसमें हम ऊंचाई को बढ़ा दिए हैं। ठीक है, यानी कि ये हम रखे हैं 90 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट हम रखे हैं 90 सेंटीमीटर, ये वाला रख दिए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 90 है तो 10 का भाग देंगे तो 9 ने ड्रा किए हैं 9 सेंटीमीटर, और 30 है तो इसमें भी स्केल 10 लिए, 10 का भाग दिए हैं तो 3 सेंटीमीटर ड्रा किए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, खस के छोड़ेंगे 15-15 दोनों तरफ, 15-15 इसमें भी खस के छोड़ेंगे फटाफट। देखिए दोनों तरफ में यहां से क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर,
और इस प्रकार से 15 सेंटीमीटर खस के छोड़ के, और यहाँ पर हमने खस के छोड़े और फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे 20 सेंटीमीटर। यहाँ भी खस के छोड़े हैं, फिर ऊपर लेके जाएंगे 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग 5-5 mm के खस के छोड़ेंगे, 5-5 के खस के छोड़ेंगे यहाँ पर अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे। फिर इसको हम लोग ऊपर 2 ले जाएंगे, फिर इसको ऊपर क्या करेंगे, 2 ले जाएंगे ऐसे। इधर से फिर आपका 2 ऐसे जाएगा। फिर हम लोग अब खस के छोड़ेंगे 5-5 के ऐसे। और अब हम लोग जो है देखिए कितना हो जाएगा, 40 बचेगा ना। 40 से फिर हमारा 30 हो जाएगा ऊपर वाला सबसे। देखिए यहाँ पर चाहे तो लिख सकते, देखिए ये 90 है, 90 के बाद ये क्या बचेगा, 60 बचेगा। तो 90 के बाद ये 60 सेंटीमीटर बच रहा है, 60 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर बच रहा है, और ऊपर वाला क्या बचेगा, 40 सेंटीमीटर बचेगा। ये जो है 40 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये हो जाएगा, ये 40 बचेगा सबसे ऊपर। ठीक है, तो 40 यहाँ पर बचेगा, तो ये 20 सेंटीमीटर अब ये ऊपर जाएगा। ये 20 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसी पर क्या हो जाएगा, हमारा ग्राउंड लेवल आ जाएगा। 20 के बाद यहाँ पर ग्राउंड लेवल आ जाएगा ऐसे। और इसके ऊपर ये क्या जाएगा, 45 सेंटीमीटर जाएगा। 45 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर रहा करेंगे। तो 6 4 10, 10.5 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये जो है हमारा ऐसे ड्रा हो गया। ओके, और इसके ऊपर हमारा ये जो है, अब ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ये पार्ट आगे चला जाएगा इधर। अब यहाँ पर हमारे यहाँ से 5-5 दोनों तरफ छोड़ेंगे तो 30 बचेगा, 0.5 0.5 दोनों छोड़ेंगे, 30 बचेगा। और 30 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, ऊपर दीवार चली जाएगी। 30 सेंटीमीटर ये दीवार ऊपर जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से तो ये हमारा जो है यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और इसी में हमारा क्या होगा, डीपीसी रहेगा। 2.5 सेंटीमीटर इसी पे डीपीसी डाल देंगे, और यहीं पर हमारा क्या होगा, ये फर्श भी रहेगा बगल में, ये फर्श हो जाएगा। फर्श में ये थोड़ा सा वो रहेगा, फिर ये नीचे वाला यहाँ पर लाइम कंक्रीट रहेगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर आपका प्लिंथ लेवल रहेगा इस तरफ। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर दिखा दी एक ही साथ। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए अब ये हमारी दीवार आ गई क्या, 30 सेंटीमीटर। ये आ गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया आपका 40 सेंटीमीटर है ही है, 5-5 छूटा इस पे, ये 40 वाला है ही है। अब हम लोग यहाँ पर ईंट को दिखा देते, फिर डायमेंशनिंग करेंगे। ठीक, अच्छा पहले ये वाला पार्ट दिखा दीजिए। ये 30 ये हो जाएगा, ये 45 सेंटीमीटर छूटेगा। एक्चुअली क्या है कि ये आपका है ग्राउंड, ये है प्लिंथ लेवल, ये ग्राउंड लेवल, ये आपको बताए हैं सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्लास में। ये आपका जो है 40, ये आपका 50, ये आपका 60, और ये सबसे लास्ट में आपका जो है 70।
ओ सॉरी 90, ये आपका 90, ये आपका 30, ठीक है, इस प्रकार से देख रहे हैं। और उसके बाद फिर ये जो है आपका ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसका अच्छा वो कर देते हैं, डायमेंशनिंग कर दे। इधर वाला नहीं दिखा है क्या, 20-20 वाले पे, एक 20 सेंटीमीटर आपका यहाँ से हो जाएगा ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। अब आप लोग एकदम तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, दो बना के तीसरा बना रहे हैं हम लोग, क्यों? अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, हो गए होंगे, तो फिर बनाइए, फिर क्या बात है, एरो बना दीजिए सभी में। तो ये प्रत्येक जो यहाँ पर ये है, देखिए अब इसमें 3 फुटिंग आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फुटिंग आ गई। अब इसमें हम अभी क्या करेंगे, पूरा ईंट भर देंगे। इसको आप लोग बार बार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आप अच्छे से ये क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, सीमेंट कंक्रीट भरेंगे। ठीक, अब इसमें हम लोग ईंट भर देंगे। फटाफट बनाते रहिए आप लोग, अब तो बस वही हो गया है ना, सेम उसी तरह से सारे हैं, तो अब बनाने में टाइम थोड़ी ना लगेगा। जब सेम एक ही जैसा सब है, बस थोड़ा सा डायमेंशन चेंज है, साज सज्जा वाला काम तो सबका सेम है। आप लोग ऐसे ड्राइंग कहीं पढ़े थे इसके पहले, कहीं पर पेड सब्सक्रिप्शन खरीद के ऐसे पढ़े हो, पैसे दे के? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम आपको किस तरह से, किस लेवल से पूरा पूरा एकदम चित्रीय रूप में समझा सकें, और आप हूबहू वही एग्जाम में बनाएं। ठीक है, अब आइए नाम लिख लेते हैं फटाफट, उसके बाद ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब समय नहीं है, क्योंकि सेकेंड ईयर की भी, ओ फाइनल ईयर की क्लास आगे बढ़ानी है। तो ये हो गई आपकी वाल, ये हो गई आपकी वाल, तो वाल को भी दिखा देते हैं, वाल हो गई।
ठीक है। और उसके बाद ये आपका हो जाएगा डीपीसी। ये आपका हो जाएगा डीपीसी। और डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी। कल एक बंदे आप ही में से कोई फ़ोन किया था 3rd सेमेस्टर का, उनको कोर्स लेना था तो उनको 400-500 रुपये में लेना था। अब उनको कौन बताए कि हाँ सारी सब्जेक्ट क्लास लाइव चलेगी, तो 400-500 रुपये में तो यहाँ पर खर्चा पानी भी नहीं निकल पाएगा। 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी। अब आप ही सोच लीजिए क्या ये 400-500 के हिसाब से ये कोर्स है? ये आपका हो जाएगा प्लिंथ वॉल। प्लिंथ वॉल ये आपका हो जाएगा 3rd फुटिंग। ये आपका 2nd फुटिंग। ये आपका 1st फुटिंग। ठीक है। ये आपका 3rd फुटिंग। ये आपका 2nd फुटिंग। ये आपका 1st फुटिंग। ठीक है। उसके बाद ये नीचे सबसे पहले आपका सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक है। सबसे नीचे यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक। ब्लॉक। ठीक है। ये आपका फाउंडेशन हो जाएगा। ये आपका फाउंडेशन हो जाएगा। और आपका क्या है, ग्राउंड लेवल तो यहाँ पर दिख ही गया है। डायमेंशनिंग सेम सभी की तरह वही रहेगा, वही करिए। ये जीएल है, ये पीएल है। इसमें मिट्टी फिल करना है, मिट्टी फिल कर दीजिए। इसमें मिट्टी फिल कर दीजिए। इसमें मिट्टी फिल करिए। ठीक है। यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं। ये हमारा अर्थ फीलिंग है। ये हमारा फर्स्ट वाला है, ये वाला है, और ये सबसे लास्ट वाला है। सभी लोग फटाफट दिखाइए। जैसे सारे फिगर बनाए सेम वही चीज बस है। ये अर्थ फीलिंग हो जाएगा। ये जो है सीमेंट लाइम कंक्रीट, ये सीमेंट कंक्रीट, और ये सबसे ऊपरी लेयर। ये हो जाएगा अर्थ फीलिंग EARTH।
FILLING, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका फ्लोर फिनिश, FINISHING, ठीक है। तो ये आपका जो है जाके कंप्लीट होता है। अब ये पूरा अच्छे से आप लोग लिखिए, ठीक। अच्छे से पूरा लिख डालिए, जाके अब कंप्लीट होता है आपका। तीनों फिगर कंप्लीट हो गया। 30 सेंटीमीटर वाला ये है, और 20 सेंटीमीटर वाला 25 बनवा दिए हैं, 20 बनवा दिए। तो ये फाउंडेशन आपका तीनों जाके कंप्लीट। इन्हीं तीनों में से कोई आएगा। अब अपना जो नेक्स्ट क्लास चलेगी वो टी जंक्शन का चलेगा या एल कॉर्नर जंक्शन। अब इसकी एक थ्योरी क्लास लेंगे डिजिटल बोर्ड पे, उसके बाद फिर ये वाली क्लास लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पहले आपको समझाना पड़ेगा कि ये जंक्शन वगैरह क्या है, नेक्स्ट वाला टॉपिक, फिर उसके बाद तब बनवाएंगे। समझाने के बाद आपको ये टॉपिक ताकि अच्छे समझ में आ जाए यहाँ ड्रा करने में। नहीं तो क्या ड्रा होगा वही नहीं समझ में आएगा आप लोग को। ठीक, चलिए। ओके, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। समझ में आ गया ना सभी को? जो भी आपका छूटा वगैरह हो ना, वो फिर से वीडियो देख के बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक कर उसको बना लीजिएगा। जो भी चीज़ें टॉपिक इसमें छूट गया, जैसे कोई चीज़ नाम नहीं लिख पाए, किसी का कुछ नहीं लिख पाए हैं, हाँ जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी अभी वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा पूरा, ठीक है। तब देख के अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, समझ में आई बात? चलिए फिर सभी लोग जो है मिलते हैं शाम को। शाम की क्लास में। अभी आपके सर की तबीयत खराब हो गई थी जो एसएम पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए देखिए आज पढ़ाते ही नहीं पढ़ाते, नहीं तो उसकी जगह पे हम कोई वही सब्जेक्ट अपना पढ़ा देंगे जो सुबह नहीं पढ़ाए हैं। ओके, बाय बाय।